हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्राइमरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल को सॉल्व करूंगा। जिनको भी बेसिक ऑफ एडिशन या बेसिक ऑफ सब्ट्रैक्शन मतलब वेरिएबल्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैं ज्यूम करता हूं कि नंबर्स का आपको आता ही है। जब कभी भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है तब आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में जब कभी भी दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ सो दैट कि आप इसको देख करके और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, यही कहने के साथ मैं अब सबसे पहला सवाल सॉल्व करता हूँ। इस बार मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोगों के लिए मार्क कर लिए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है a प्लस टू बी माइनस थ्री सी। आप देखेंगे यहाँ पे a प्लस टू बी माइनस थ्री सी और फिर सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन का मतलब ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, मतलब ये एक पूरा एक्सप्रेशन एक साथ है। उसके बाद सेमी कॉलन के बाद जो चीज़ है ये दूसरा एक्सप्रेशन है और ये तीसरा एक्सप्रेशन है। तो ये तीन एक्सप्रेशन है। बोला गया है कि इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपको जोड़ना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है, तो इसलिए कुछ बेसिक बातें भी मैं बता देता हूं। उसमें सबसे पहला होता है लाइक टर्म्स और उसके बाद है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में क्या करेंगे हम लोग? तो लाइक टर्म्स में आगे ये है कि कैसे हम लोग समझेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होता है। तो लाइक टर्म्स के लिए आप देखेंगे कि अगर हमारे पास ए लिखा हुआ है कहीं पे भी, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए है और इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे ए है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला हमारे पास ए है, ये वाला भी ए है, ये वाला भी ए है। तो ये सारे के सारे लाइक टर्म्स में काउंट होते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब होता है एक जैसे चीज़ें। जैसे अगर आपको 2 किलो आलू जोड़ना है, 2 किलो आलू प्लस 3 किलो आलू, तो आप मिला के बताएंगे 5 किलो आलू। तो आप 5 इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि दोनों आलू लिखा हुआ है। 2 किलो आलू, आलू और 3 किलो आलू, यहाँ पे भी आलू है, तो तब आप जोड़ पा रहे हैं। तो लाइक का मतलब एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर एक जैसी चीज़ें होंगी तब हम उनको जोड़ पाएंगे और अगर एक जैसी चीज़ें नहीं होंगी तो हम उनको नहीं जोड़ पाएंगे। तो उनको अनलाइक कहते हैं। जैसे ए और बी अगर हम देखें यहाँ पे, ए कॉमा बी, तो ये अनलाइक है, मतलब एक जैसी चीज़ें नहीं है। तो जोड़ने के लिए या एडिशन के लिए एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। ए को ए के साथ जोड़ा जा सकता है, बी को बी के जैसी चीज़ों के साथ जोड़ा जा सकता है, सी को सी के साथ जोड़ा जा सकता है। अब मैं कोफिशिएंट्स की बात कर लेता हूँ। अगर एज्यूम करिए कि मेरे पास लिखा हुआ है 3a, तो a का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे a के साथ जो आगे लगा हुआ है ये कहलाएगा 3। और इसके साथ जो साइन है, कुछ भी नहीं लिखा होता तो आप सब जानते हैं कि प्लस का साइन यूज होता है। सो +3। अगर लिखा हुआ -7a, तो a का कोफिशिएंट क्या होगा? -7। अगर लिखा हुआ है -1/2a, तो a का कोफिशिएंट क्या होगा? -1/2। अगर लिखा हुआ है बी स्क्वायर एक्स ए, अगर आपको पूछा गया कि ए का कोफिशिएंट क्या होगा तो ए के साथ क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। तो ये इसका कोफिशिएंट है। स्क्वायर को समझने के लिए मेरे पिछले वीडियो को आप चले जाएं, उसमें मैंने स्क्वायर थ्योरी ऑफ इंडेसेस का वीडियो है, उसमें आप जाएं। स्क्वायर और क्यूब को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिनको भी ये सब में प्रॉब्लम आती है वो पुराने वीडियोस को मैंने रेफर कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं आता हूं कि ये तो लाइक टर्म्स हो गया। अब मैं आता हूं डायरेक्टली एडिशन पे। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ a प्लस टू बी माइनस थ्री सी और फिर से बीच में सेमी कॉलन का साइन है तो आप वहां प्लस लगा दें। फिर से देखें -3 है, तो दो साइन कभी भी ना मैथ्स में एक साथ नहीं रखते हैं और रखने के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो -3a, फिर प्लस बी और +2c है और सेमी कॉलन है इसलिए प्लस हो गया। सो 2a माइनस 3b प्लस सी। बोला गया इन तीनों को आपको जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को एक साथ कर लें और अनलाइक को एक साथ, सभी लाइक को एक साथ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पे एक और स्टेप किया जा सकता है, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूँ। ए, ये -3 है, देखिए प्लस मल्टीप्लाई माइनस, याद रखिएगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा माइनस होता है। तो दिस इज -3a एंड दिस इज +2a। ये आपने a को इकट्ठा कर लिया, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, फिर बीच में प्लस लगा दीजिए। आपको कहीं साइन देखने की जरूरत नहीं है, आप प्लस ही लगाएंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम। फिर b वाले टर्म्स को ले लीजिए, b के 2b लिखा हुआ है और +2b लिखा हुआ है तो 2b आप लिख लीजिए। कुछ साइन नहीं लगा रहे तो प्लस ही माना जाएगा वो।
और प्लस बी लिखा हुआ है और फिर से -3 भी लिखा हुआ, तो प्लस की जगह आप यहाँ पे माइनस का ही डायरेक्टली यूज़ कीजिए ताकि आपको वेस्ट ना करना पड़े टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -3b। फिर से बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए हमने प्लस लगा लिया है। -3c जैसा है वैसे लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, -3c प्लस 2c, ये देखिए प्लस 2c यहाँ पे है, और प्लस c, तो प्लस c ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं इसको। आपके पास a-2a है। अब आपको a b c से कोई लेना देना नहीं है, आपने सभी लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया है। अब आप a b c को ना देखें, आप सिंपली यही देखें कि a-3 का मतलब a का कोफिशिएंट कितना है 1 और दूसरे वाले a का कोफिशिएंट कितना है -3, तो 1 - 3 कितना होता है, 1 में से 3 यूनिट अगर ले लिया जाए तो कितना होगा। अगर आपके पास 1 रुपये है, किसी ने आपसे 3 रुपये लेना चाहा या अगर उसको लेना है तो आप कैसे देंगे उसको, तो दे ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास 1 रुपये है और वो कोई आपसे 3 रुपये मांग रहा है, आप नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आपको देना, तो आप क्या करेंगे, 2 रुपये कर्ज लेंगे किसी से, 2 रुपये कर्ज लेके तब उसको जाके 3 रुपये आप वापस करेंगे। तो इसका मतलब जब आपने कर्ज लिया, कर्ज को ही हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और आपके पास जो अपना है वो प्लस से रिप्रेजेंट होगा। तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 रुपये कर्ज लिया है ना। 1 - 3 में अगर आपको देना है किसी से तो 2 रुपये आप कर्ज लेंगे, तो कर्ज को कैसे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे, तो लिखेंगे -2 और a तो जैसा लिखा हुआ है लिखा ही हुआ है +2a। अब आपने 2 रुपये कर्ज लिया है किसी से और 2 रुपये आपने कमाई कर ली है, तो आप क्या करेंगे, कर्ज को चुका देंगे ना फिर। तो 2 रुपये कर्ज लिया और 2 रुपये आपने कमाई कर ली, तो अब जब चुका देंगे तो आपके हाथ में कितना रुपये बचेगा, कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल। तो इसीलिए आप इस पूरे को काट के 0 लिख देते हैं। इसी को हम मैथ्स में कहते हैं a-3a। a-3a कितना होता है, -2a। लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि a के साथ कौन सा साइन, चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ। 1 - 3, मैं जानबूझ के, ये सब बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बहुत बच्चों को साइन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ऐसे सीखते हैं, टीचर ऐसे सिखाते हैं, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, तो आप माइनस करेंगे, तो 1 - 3 कितना होता है 2, तो आप 2 लिख देते हैं, या फिर 3 - 1 2 लिख देते हैं। अब साइन कौन सा लगाएंगे, बड़ा वाला। अब बड़ा वाला साइन क्या चीज़ होता है, बड़ा वाला साइन कुछ नहीं होता, जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है ना, जैसे 3 यहाँ पे बड़ा नंबर, तो इसके साथ जो साइन है वही लगेगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, -5 + 4। अगर आपको ये ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट, जो भी साइन है अकॉर्डिंगली करना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस कितना होता है, माइनस। तो हमें काम माइनस का करना है, काम क्या करना है, माइनस का करना है। तो ओके, माइनस का काम करते हैं। 5 - 4 कितना होगा, साइन भूल जाइए फिर आप, 5 - 4 कितना होगा 1, तो आप 1 लिख लीजिए। अब हम साइन कौन सा लगाएंगे वो चेक करना होता है, साइन बड़ा वाला लगाते हैं, ऐसा अक्सर बोला जाता है। बड़ा वाला साइन का मतलब प्लस माइनस में बड़ा दिखने वाला कौन है वो नहीं, बड़ा वाला साइन का मतलब होता है कि जो नंबर बड़ा है उसका वाला साइन उठा के वहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे -1 आ गया। अगर इसी को आप ऐसे समझना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि -5 का मतलब 5 रुपया आपने किसी से कर्ज ले रखा है, और +4 का मतलब है कि दूसरे दिन आपको कोई काम मिल गया और आपने 4 रुपये उसमें से कमा लिया। तो आप खुद सोचिए, अगर आपने 5 रुपये कर्ज ले रखा है और 4 रुपये आपको मिल गया, तो आप कर्ज तो चुकाएंगे ही, ये अज्यूम करके हम चलते हैं कि आप चुकाएंगे। तो कर्ज आप चुकाएंगे तो आपके पास अब कितना रुपया रह जाएगा, तो अभी भी कर्ज ही रहेगा, क्योंकि 5 लिया है और 4 ही कमाया है आपने। तो जब 4 रुपये दे देंगे, अभी भी 1 रुपया और उसको देना है। तो जो देना है ना, उसी को हम कर्ज कह रहे हैं, ऑफकोर्स उसी को कर्ज भी कहते हैं, और देने को ही हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे पास 1 रुपया कर्ज अभी भी हमारे सर के ऊपर बना हुआ है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं a-3a, क्योंकि साइन 3 जो है वो बड़ा नंबर है तो उसका साइन रहेगा, तो दैट इज माइनस, और 1 - 3 इज 2, तो या 3 - 1 इज 2, तो -2a + 2a कैंसिल हो गया, प्लस 2b + b इज 3b, 3b - 3b इज 0, प्लस देखिए यहाँ पे भी 2c + c कितना होता है 3c, यहाँ पे -3c है, मतलब 3c आपके पास है और 3 आपने दे दिया, तो कितना बचा 0, तो ये भी 0 + 0 + 0, तो इसका आंसर कितना हो गया 0, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसका लिखता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3a + 2b
माइनस सी। अब इतना लंबा आपको नहीं करना है, ये बहुत लंबा हो जाता है। प्लस, अब देखिए ये जो सेकेंड वाला टर्म है ना, इसमें देखिए तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाने के लिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो लगा लेता हूँ। वैसे तो बिना ब्रैकेट के भी आप कर सकते हैं। प्लस 3b प्लस 2c, और फिर से दूसरा है 2a माइनस बी प्लस 3c। ये अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। तो ओपन कैसे करेंगे, 3a प्लस 2b माइनस सी प्लस मल्टीप्लाई माइनस एस माइनस ए प्लस 3b प्लस 2c प्लस 2a माइनस बी प्लस 3c। ये आ गया आपके पास। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 3a। अब सीधा, अब बजाय इसके कि आप इकट्ठा करें, आप खुद इतना, मुझे उम्मीद है कि इतना आप कर सकते हैं। तो देखिए ए वाले कितने हैं उसको, उसके ऊपर अंडरलाइन कर लीजिए। 3a, ये भी ए है और ये भी ए है। तो आप क्या करिए, अगर दोनों का साइन एडिशन का है, जैसे यहाँ पे 3a है, या आप ऐसे समझ लीजिए ए का नाम आलू रख दीजिए। 3 आलू है, यहाँ पे 2 आलू है, मिला के कितना हो गया, 5 आलू। और माइनस ए कहा गया है, तो ए का नाम तो आपने आलू रखा है ना, तो 3 आलू प्लस 2 आलू 5 आलू माइनस 1 आलू। माइनस 1 आलू मतलब 1 आलू अब आप दे दीजिए किसी को। तो 5 आलू माइनस 1 आलू मतलब 1 आलू दे देना है, तो 5 में से 1 दे दीजिएगा, तो कितने आलू बचेंगे आपके पास, 4 आलू। तो आप 4 आलू को कैसे लिखेंगे, ए का नाम आलू है। अब बी को हम रख लेते हैं प्याज, तो 2b मतलब 2 प्याज प्लस 3b 3 प्याज, 2 प्लस 3 कितने प्याज हो गए, 5 प्याज। और उसमें से एक प्याज माइनस बी का मतलब क्या हुआ, 5 प्याज में से एक प्याज आपको दे देना है। माइनस बी का मतलब माइनस 1b, बी का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। माइनस 1b, तो 5 प्याज माइनस 1 प्याज अगर आप कर देंगे, या 5 प्याज में से एक प्याज अगर आप किसी को वापस कर देंगे, तो कितने प्याज बचेंगे आपके पास, 4। और 4 प्याज जो है वो आपके पास बचा है, या आपको और किसी कर्ज, मतलब कर्ज के रूप में किसी को देना है, तो नहीं देना है ना, क्योंकि आपके पास 5 प्याज है, वो आपने खरीदे हैं या फिर जमीन से निकाले हैं, जो भी कह लीजिए। तो 5 प्याज आपके पास है, उसमें से एक प्याज आपको दे देना है, तो आपके पास कितना बचा, 4 प्याज। और वो 4 प्याज किसका है, आपका खुद का है। खुद को, अगर आपका खुद का है तो उसको किस साइन से हम दिखाएंगे, प्लस के साइन से दिखाएंगे। कर्ज होता तो किस साइन से दिखाते, माइनस साइन से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 प्याज, प्याज को बी से लिखा गया तो ये लिख दिया मैंने। अब हम लिखते हैं कि सी, तो देखिए यहाँ पे माइनस सी का मतलब क्या हो, -1c है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस सी मतलब -1c, -1c मतलब मैंने एक टमाटर लगा लेते हैं, सी का नाम टमाटर है, तो ऐसे कह लेते हैं कि मैंने एक टमाटर कर्जा लिया। ठीक है जी, एक टमाटर आपने कर्जा लिया, मार्क चेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज से लिख देता हूँ, एक टमाटर आपने कर्जा लिया। ओके, अब प्लस 2 टमाटर है आपके पास। अब 2 टमाटर आपको किसी ने दे दिया ला करके। एक तो आपने कर्जा लिया, आपकी मजबूरी थी, मांगा, और 2 टमाटर आप मान लीजिए कि आपने जो अपने पौधे लगाए थे उसमें से 2 टमाटर आपके आ गए एक पौधे से। ओके, तो जो आपने पड़ोसी से एक टमाटर लिया था, वो 2 टमाटर जो आपके पौधे से मिला, आप जाके दूसरे दिन क्या करेंगे, एक टमाटर वापस कर देंगे कि लीजिए कल मैंने आपसे लिया था इसलिए मैं वापस करने आ गया। तो 2 टमाटर आपके पौधे से आया है, एक टमाटर जो आपने कर्ज लिया है वो वापस करने चले गए, तो अब आपके पास कितने टमाटर रह गए, एक टमाटर रह गया है ना, 2 में से एक आपने दे दिया तो एक टमाटर रह गया। एक टमाटर इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास रह गया। अब एक टमाटर रह गया, प्लस 3 टमाटर और है, और आपको पेड़ से मिल गया, +3 है ना, +3 का मतलब आपका खुद का है, चाहे पेड़ से आया हो चाहे जहाँ से भी आया हो, तो पौधे से आया हो, सॉरी नॉट पेड़। तो एक टमाटर प्लस 3 टमाटर कितने हो गए, 4 टमाटर। तो ये रहा 4 टमाटर 4c, ये आपने लिख दिया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आप कर लेंगे। चलिए इसका मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ कि इसमें कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। एक सबसे पहला मैं एक कर देता हूँ आपके लिए। अब यहाँ देखिए, यहीं पे अगर आप देख करके चाहेंगे तो अब मतलब जल्दी से कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे -16a है, +10a है, +6a है। तो अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। अब ये मैंने आपको बता दिया सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है। सेमी कॉलन का मतलब होता है एडिशन। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, -6a -10b +5c, और फिर से ऊपर, सॉरी ये नीचे चला आया, मैं इसको फिर से लिखते हैं इसको। +5c के बाद दोबारा है मेरे पास
10A प्लस 5B प्लस C, और फिर से प्लस 6A प्लस 5B माइनस C। ये रहा, ये आपके पास पूरा पूरा क्वेश्चन है। सेमीकोलन जहां जहां था वहां मैंने एडिशन लगा दिया। एडिशन इसलिए लगा दिया ताकि आपको जोड़ना है तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए -16A है, अगर आप A को कुछ अज्यूम करेंगे तो आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये -16, फिर से A का नाम आलू रखना है, आप आलू रख लीजिए, जो चाहे आपकी श्रद्धा है, आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। -16 आलू, -16 आलू का मतलब 16 आलू का मतलब 16 आलू होता है। माइनस लिखने का मतलब है 16 आलू आपने कर्ज लिया है किसी से। ये एक तरीका है समझने का, एग्जाम्पल ज़्यादा आसान तरीका है, ज़्यादा आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे इसलिए। नहीं तो -16 के अलग अलग हजारों लाखों करोड़ों मतलब हो सकते हैं, वो अलग अलग जगह पे डिसाइड होगा। तो -16A का मतलब है कि आपने 16, देखिए मतलब तो 16A का है, माइनस से सिर्फ हम ये तय करेंगे कि आपका खुद का है या कर्ज लिया है आपने। तो 16A का मतलब है आपके पास 16 आलू है, माइनस लग गया तो क्या होगा कि 16 आलू आपने कर्ज लिए हैं। ठीक है जी, आलू वाला कहाँ है और कहाँ है आलू वाला, ये रहा, ए है मतलब आलू है। अब प्लस 10 आलू है, तो आपकी खेत से ना 10 आलू आपको मिला, आपकी खेत से 10 आलू मिला, तो वो आलू तो आपने कर्ज नहीं लिया ना, 10 आलू वो तो आपने अपनी खेत में जो उगाया था वो वाला आलू आपको मिला। तो 10 आलू मिला, आपने कल किसी पड़ोसी से 16 आलू कर्ज लिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाके ये 10 आलू की यार लो, जो मैंने कल लिया था उसमें से इतना ले लो, बचा हुआ बाद में दे दूंगा। तो आपने 10 आलू जाके उसको दे दिया, किसको दे दिया, अपने पड़ोसी को दे दिया जिससे आपने कल कर्ज लिया था। अब जब जिससे कर्ज लिया था उनको 10 आलू दे दिया, आपने लिया कितना था, 16 आलू। अभी भी आपको कर्ज तो देना ही है ना, अभी भी वापस करना है। कितने आलू और आपको वापस करने हैं, 6 आलू और वापस करने हैं। तो वापस करने हैं मतलब कर्ज वापस करना है, उसको कैसे डिनोट करेंगे, -6। तो अभी भी -6 है, मतलब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, -16A और +10A को अगर सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा। अब यही चीज आप इस तरह से लिख सकते हैं, -16A + 10A। अगर इसको आप सॉल्व, मैं वैसे दिखा दो, चलिए मैं ये भी लिख लेता हूँ, +6A। ओके, इसी तरह से बी वाला भी लिख ही लेता हूँ सो दैट की दिक्कत ना हो। तो बी वाला देखिए यहाँ प्लस है ना, तो मैं पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ ताकि ब्रैकेट ना लगाना पड़े मुझे। +5B और -10B है यहाँ पे, -10B और +5C। अब सी वाला भी लिख ले रहा हूँ, +C और -C। तो अभी आलू वाले पे थे हम लोग, -16A + 10A, इसी को हम लोग लिखेंगे -6A। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब इसी को मैथ्स में बोलना हो तो थोड़ा सा बहुतों के लिए आसान है, बहुतों के लिए बहुत मुश्किल है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो काम हमें माइनस का करना है। तो माइनस का जब काम करना है, ये आप याद रखेंगे, उसके बाद ये साइन को भूल जाइए, माइनस प्लस सब भूल जाइए, सब हवा में चला गया। अब आप सिंपल 16 - 10 करेंगे, तो 16 - 10 क्या होता है, 6, और ए तो जैसा है वैसे ही रहेगा। ओके, अब आपको देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, 16 या 10, कौन सा नंबर बड़ा है, तो 16 बड़ा है, तो इसके साथ जो साइन है माइनस का वही आएगा। अब आपको इस तरह से ध्यान रखना है, आप इस तरह से रख सकते हैं, जैसा मैंने आपको सिखाया है आप वैसे रख सकते हैं। तो शुरुआती दौर में समझने के तरीके से जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा अच्छा है, आप आसानी से उससे समझ पाएंगे। ओके, तो अब ये हो गया आपके पास -6 से, इसको सॉल्व करके, और +6 से, मतलब -6 आलू, आपने 6 आलू, -6 आलू नहीं बोला जाएगा, 6 आलू माइनस लगा हुआ मतलब आपके पास अभी भी कर्ज है, और 6 आलू आपके पास दूसरे दिन फिर से खेत से आपके पास आ गया। तो अब आप मुक्त हो गए ना, आप कहेंगे यार इसको भी जाके उसको दे दो ताकि हम कर्ज मुक्त हो जाए। तो कर्ज मुक्त हो जाए मतलब अब आपके पास कोई कर्जा नहीं है, जीरो कर्जा है। तो क्या आपके पास अभी और भी कोई आलू है क्या, नहीं है ना, खेत से भी तो उसके बाद नहीं आया। तो ना आपके पास कर्जा है ना आपके पास अपना है, तो है क्या आपके पास, कुछ नहीं, शून्य, बिल्कुल शून्य, मतलब जीरो। तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी देखेंगे, 5 बैंगन + 5 बैंगन मिला के कितना हो जाएगा, 10 बैंगन, और 10 बैंगन आपके प्लस के हैं, प्लस मतलब आपके खुद के हैं, -10 बैंगन मतलब 10 बैंगन आपने देना है किसी को, किसी से लिया होगा उसको वापस करना है, या फिर आपका अपना है खुद को किसी को दे देना है। तो अगर आपके पास 10 बैंगन है और आपने 10 बैंगन वापस कर दिया किसी को या दे दिया किसी को, तो आपके पास कितना बच गया, कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल। तो ये रहा जीरो। जीरो बी लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो जीरो रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, +1C एंड -1C। मैंने आपको बताया है कि अगर C के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो +1 ही काउंट होगा।
अब जैसे यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब -1c है, ये +1c है -1c है, मतलब एक आपने लिया और एक दे दिया तो क्या बचा, कुछ नहीं, शून्य बचा। तो ये क्या बचा, +5c, जैसा है वैसे ही रह गया 5c। तो -6a + 6a कैंसिल, तो कितना आंसर रह गया इसका, ओनली 5c। ये एक सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, सेकेंड। तो सेकेंड हमारे पास 5ax -7by + cz। अब आप देखिए ax वाले जितने हैं सब एक तरह के हैं, सारे के सारे एक ही तरह के कहलाएंगे, और by वाला सब एक तरह का कहलाएगा जहाँ जहाँ by है। तो ये मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। ये देखें आप, by वाला यहाँ पे भी है, by वाला यहाँ पे भी है, by वाला यहाँ पे भी है। ax वाला आप देखेंगे यहाँ पे है, लेट मी, ax वाला ये है, ax वाला ये है और ax वाला ये है। उसके बाद रेड में मैं मार्क कर देता हूँ CZ वाला और 3CZ वाला। अब आपको ना इतना लंबा, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपका पास्ट में ठीक रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस साइन वगैरह की दिक्कत है, तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा स्टेप्स लिखें तभी बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपका ठीक ठाक है, आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप इतना स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आप आ सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। जैसे 5ax है, ax एक तरह का चीज़ है, आपको ax पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ax को बस ये देखना है कि ax एक तरह की चीज़ है। तो 5ax आप ऐसे समझ लीजिए, ax जो है एक पर्टिकुलर टाइप का गाय है, काऊ है। तो 5 गाय, एक्स और कहाँ है, ये रहा एक्स, एक और है। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एक है। तो 5 गाय यहाँ पे है और एक गाय यहाँ पे है, तो 5 गाय और यहाँ पे प्लस में एक और गाय है, तो कितना हो गया, 6 गायें। और यहाँ पे कितना है, -3ax, ax का मतलब क्या रखा था आपने, गाय। तो 5 गाय प्लस एक गाय, 6 गाय, और -3 गाय का मतलब उन 6 गायों में से 3 गाय आपने दे दी। तो 6 गाय -3 गाय, तो कितना रह गया, 3 गायें रह गई। तो 3 को 3 ही लिखेंगे, और गाय को आपने कौन से अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया है, ax से। तो आप गाय के लिए ax आप रखें, तो ये रहा ax, तो 3x हो गया। अब हम लोग करते हैं इसके लिए by को हम लोग क्या मान लें, चूहा मान लेते हैं, चलिए। तो -7 चूहा, -7 चूहा का मतलब क्या हुआ कि 7 चूहा आपने किसी से लिया है। ऑल्दो चूहा को क्यों लेगा, चूहा तो भगाना चाहता है, चलिए कुछ और हम लोग यूज़ करते हैं, चिकन ले लेते हैं। -7 by का नाम हम चिकन रख लेते हैं, ठीक है। तो -7 by मतलब 7 चिकन आपने किसी से बोरो किया है। आपके घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आपने किसी से कहा कि भाई मेरे घर में कम पड़ रहा है तो तुम 6-7 चिकन दे दो, तो 6-7 की जगह आपने 7 चिकन उससे लिया। तो लिया है तो इसका मतलब आपको वापस भी करना है, तो वो कर्ज है। तो -7 चिकन और के साथ माइनस लग गया, तो माइनस का मतलब कर्ज है। तो आपके पास चिकन का कर्ज आ गया 7 चिकन का। अच्छा, अब उसके बाद 2 चिकन प्लस में है। प्लस का मतलब ये हो गया कि आपके पास कहीं से 2 चिकन आ गया, आपने कहीं ऑर्डर किया होगा, वो 2 चिकन आ गया आपके पास। तो आप क्या करेंगे, उस 7 जिसे आपने 7 दिया उसको वापस कर देंगे। तो वो बोलेगा ना कि अच्छा तुमने अभी 2 ही वापस किया है, अभी और कितना वापस करना है तुम्हें, 5 और वापस करने हैं। तो उसको आप क्या बोलेंगे, -5, अभी भी मतलब मुझे 5 चिकन वापस करने हैं उसको, तो वापस करने, तो उसको क्या लिखेंगे, -5, कर्ज का मतलब माइनस, तो -5 हो गया। ओके, और -5, और उसके बाद यहाँ पे 2 और भी आ गया, 2by। तो -5 चिकन मुझे वापस करना है, 2 चिकन मेरे पास और आ गया। तो ये दोनों चिकन जब मैं और वापस कर दूंगा, तो अब कितना चिकन मुझे वापस करना है, 3 चिकन और मुझे उसको वापस करना है। तो यहाँ लिख देंगे 3by, by का मतलब चिकन है यहाँ पे, तो 3by। लेकिन वापस करना है, वापस करना है मतलब एक तरह से कर्ज है ये, तो कर्ज को हम किस साइन से डिनोट करेंगे, माइनस के साइन से डिनोट करेंगे। अब आते हैं CZ पे। CZ को एक नाम हम लोग दे देते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मान लेते हैं फिश है हमारे पास, तो CZ मतलब एक फिश हो गया। CZ का कोफिशिएंट 1 है, तो एक फिश। यहाँ पे देखिए CZ का कोफिशिएंट -1 है, तो क्या हुआ, एक फिश आपके पास है और एक फिश आपने दे दिया, तो आपके पास 0 फिश बच गया। और यहाँ पे क्या है, 3CZ मतलब 3CZ आपके पास टोटल में रह गया, +3CZ।
ये इसका आंसर हो गया। तो एक ही लाइन में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला है मेरे पास 20p प्लस, तो अब मैं क्या करता हूँ, जितने p हैं सबको, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, 20p प्लस q माइनस आर प्लस p माइनस 20q प्लस आर प्लस p प्लस q माइनस 20r, ये है हमारे पास। अब हम देखेंगे इसमें कि 20p है, जितने p वाले टर्म्स हैं इकट्ठा कर लेते हैं। अब मैं चूहा बिल्ली के खेल से थोड़ा सा अलग हट जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई p और q के टर्म्स में ही अगर आप बोलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20p है और p वाला ढूंढते हैं, एक और p है, तो 20p प्लस 1p, तो कितना हो गया 21p। p आपके लिए कोई रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर है वो, बस p सिर्फ पहचानने के लिए कि ये एक ही तरह की चीजें हैं, उनको एक साथ रखना है। तो 20p प्लस 1p इज 21p, और एक और p आ गया, वन मोर p, ये 1p है ना, तो 21p प्लस एक और p, तो 22p, तो ये रहा 22p। अब देखते हैं q का क्या खेल है। तो प्लस 1q, मैंने साइन इसलिए नहीं लगाया, लगाते लगाते रुक गया कि अगर माइनस में बचेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए एक माइनस में भी टर्म बचा था, ये देखिए -3py, तो ऐसा बच सकता है कि आपके पास पूरी कमाई नहीं हुई, आप कर्ज में ही रह गए, तो इसीलिए मैंने उसको साइन को रोक लिया। अगर माइनस आता तो फिर मुझे मिटाना पड़ता, तो मैं रुक गया। तो अब q हमारे पास है, तो प्लस 1q है, -20q है, अरे बाप रे बाप, कमाया आपने एक ही है और देना आपको 20 है। तो जो आपने एक कमाया है, अगर वो जिससे 20 आपने लिया, अगर उसको दे देंगे तो अभी और कितना देना रह गया। आपने 1 रुपया कमाया है, या कोई भी एक चीज आपने एक ही कमाया है, और आपने वही चीज कर्जा किसी से पहले से ले रखा है 20, तो जो एक कमाया उसको तो वापस करना है आपको। तो जब वापस करेंगे तो अभी और कितना देना है उसको, एक तो वापस कर दिया 20 में से, तो और कितना देना है, तो 19। तो 19 क्या, प्लस या माइनस, ऑफ कोर्स माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि देना है अभी आपको, वो कर्ज है आपके ऊपर। तो ओके, इसको और इसको सॉल्व किया, और ऐसे करके ना अलग अलग टाइप से मार्क कर लिया कीजिए, इससे क्या होता है आपको पता लगेगा कि अच्छा क्यू वाले को सॉल्व कर लिया, इन दोनों को कर लिया, नहीं तो कंफ्यूजन हो गया आपको। तो q माइनस 20q कितना हो जाएगा, -19q, -19q और प्लस q, तो फिर से देख लीजिए -19q और प्लस 1q, 1q की जगह सिंपली q लिखेंगे, फिर से वही बात है, -19 प्लस 1, आप सिर्फ नंबर्स को देखिए, -19 मतलब माइनस तुरंत दिमाग में दौड़ाई, -19 मतलब 19 कर्ज और 1 रुपया मेरा अपना, वापस कर देंगे तो कितना बचेगा, अभी भी कर्ज में हूं मैं, तो -18, तो ये रहा, हम इसको लिखेंगे -18q। अब r वाला टर्म को लेते हैं, तो -r है, -r मतलब -1r और +1r मतलब 1 रुपया कर्ज और 1 रुपया आपने खुद का कमाया, तो ये चला गया, और क्या बचा -20r, तो आप सिंपली -20r लिख देंगे, ये इस पूरे का आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं और इस तरह के कुछ सवाल लेके आपके लिए कुछ होमवर्क भी छोड़ूंगा और सब्ट्रैक्शन के सवाल भी लूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।